ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। शनिवार का दिन 19 तारीख अक्टूबर 2024। बाज़ार बंद है आज। और आज दोपहर के करीब HDFC बैंक की रिज़ल्ट आई है। ठीक है। बाज़ार के लिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट्स में से एक होती है। रीज़न बीइंग HDFC बैंक निफ्टी 50 में 30% का वेटेज होता है, 33% का वेटेज होता है फाइनेंस का। ठीक है, सॉरी। और निफ्टी बैंक में ऑलमोस्ट 1/3 वैल्यू होती है HDFC की। अगर HDFC ग्रीन है तो बैंक निफ्टी ग्रीन ही होगी, और बैंक निफ्टी जब ग्रीन है तो निफ्टी 50 ग्रीन होगी। ठीक है, तो इस करके इसकी रिज़ल्ट अगर आ रही है मार्केट में तो जाहिर सी बात है, अच्छा या बुरा जो भी हो, इसका इम्पैक्ट मार्केट पे पड़ेगा ही। ठीक है, तो चलो एक बार रिज़ल्ट खोल लेते हैं। एक सेकेंड। ठीक है, तो हम आ चुके हैं हमारे बिल्कुल नॉर्मल स्क्रीन पे। अभी देखते हैं रिज़ल्ट कैसा रहा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे भैया ऑपरेटिंग प्रॉफिट। टोटल इनकम रहा है 85,499 करोड़। ठीक है, इसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंस निकालना पड़ेगा। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 16,890 करोड़। ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर हो गया 10,000 करोड़, और अपने आप का ये हो गया कंटेंजेनियस 60,793 करोड़। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है इसमें 24,705 करोड़, बट हमें पैट देखना है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, मोटा मोटी नेट प्रॉफिट जो है वो 16,820 करोड़ है, जो पिछले क्वार्टर में 16,117 करोड़ था। मतलब यहाँ पे आपको जंप दिख रहा है हमें। ठीक है, यहाँ पे आपको ये जंप आपको दिख रहा है। पिछले क्वार्टर में 16,174 करोड़ था, इस क्वार्टर में 16,000। बैंक पैसे कमाती कैसे? कासा से बैंक पैसे कमाती है। करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, इन दोनों से जो पैसा मिलता है, करंट अकाउंट पे आपको इंटरेस्ट देना होता है 0%। आपने अगर 1,00,000 रुपये रखे हैं करंट अकाउंट में, उस पर आपको 1% भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है। सेविंग अकाउंट पे मिलती है किसी पे 2.5%, किसी पे 3%। ठीक है, मोटा मोटी मान के 2.8% का मिलता है। तो बैंक जो है 2.5% आपको देती है, और आपके दिए हुए पैसे से वो 10%, 12% का इंटरेस्ट लेती है। ठीक है, तो ये जो मार्जिन होता है यही होता है NIM, मतलब नेट इंटरेस्ट मार्जिन। ठीक है, अब ये NIM जो है वो 10% बढ़ा है, लेकिन प्रॉब्लम वहाँ नहीं है, प्रॉब्लम हमें है यहाँ पे। ठीक है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन बढ़ा है, प्रॉब्लम है NPA में। देखो NPA में दिखा रहा हूँ प्रॉब्लम का। NPA में देखो, NPA पिछले क्वार्टर में था 1.133% पे, जो बढ़ के हो गया 1.136। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे NPA बढ़ रहा है, ग्रॉस NPA भी बढ़ा है। देखो पहले था 9,508 करोड़ का नेट NPA, अभी यहाँ पे देखो 10,308 का है। मतलब NPA बढ़ रहा है, नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बढ़ रही हैं, इस करके भैया प्रॉफिट भी घट रहा है। ठीक है, तो प्रॉब्लम NPA की है यहाँ। ठीक है, तो NPA बढ़ रहे हैं, तो NPA बढ़ने का रीज़न क्या होता है कि जो हमने मान लो 100 रुपये मार्केट में अगर लोन डिसबर्स किया है, तो उसमें से मान लो अगर मेरा 1.33% का NPA है। ठीक है, तो मेरे 99 रुपये या फिर 98 रुपये मेरे वापस आ रहे हैं, 2 रुपये नहीं आ रहे हैं मेरे वापस। तो वो NPA का कारण है। अभी 2 रुपये बोलोगे आप, 2 रुपये, लेकिन HDFC जैसी बैंक के लिए वो होता है कि भैया आप जितने पैसे दे रहे हो उसका मोटा मोटा सारा पैसा आपके पास वापस आना चाहिए, NPA नहीं होना चाहिए उसमें, क्योंकि आप ढंग से उसको मॉर्गेज करके लोन दो। ऐसा नहीं कर सकते आप कि हाँ जितनी मर्जी लोन बांट दो और वापसी में आपको प्रॉब्लम होने लगे, क्योंकि आपके पास वापस रिटर्न नहीं आ रहा पैसा। ठीक है, तो इससे आपकी जो क्रेडिट रेटिंग होती है वो ख़राब होती है। जैसे हमारी क्रेडिट होती है कि हम जब लोन लेते हैं तो टाइम पे चुकाते हैं, तो बैंक को लगता है कि वी आर ए गुड कस्टमर। ठीक है, हम जो पैसा ले रहे हैं वो वापस लौटा रहे हैं। ऐसा सेम होता है RBI के केस में भी। RBI देखती है कि भैया जो लोन दे रही है बैंक लोगों को, उसको वापस भी मिल रहा है। ठीक है, तो ये जो होता है इसकी क्वालिटी को डिफाइन करता है कि आप कितना अच्छा गुड लोन डिस्पर्स कर रहे हो मार्केट में। ठीक है, तो मंडे को देखते हैं रिएक्शन कैसा आता है इसका। मेरे हिसाब से HDFC विल बी इन रेड इन मंडे।